हेलो, वेलकम बैक टू द क्लास। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज करने वाले हैं हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस को सोल्व। ठीक है, तो उनको क्वेश्चंस को सोल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, थोड़ी सी बेसिक बातें हैं, इनको और ध्यान में रखेंगे जो हमें अपने क्वेश्चंस में डायरेक्ट अप्लाई करनी है। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे रेशियो होते हैं, जो उनके एंगल हैं, सम स्पेसिफिक एंगल्स हैं, उनकी बात करते हैं। कहने का मतलब हम जब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो टेबल है उसको देखते हैं। देखो, अभी तक हम क्या बात कर रहे थे, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, जैसे साइन थीटा, बार बार कभी साइन थीटा, कॉस थीटा, इसी तरीके से टेन थीटा या कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा, बार बार हम इनको पढ़ रहे थे। पिछली क्लासों में हमने ये बार बार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो हमारा थीटा है, जो हमारा एंगल है, इसकी कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज पुट करके देखते हैं, और जब हम फाइंड करेंगे इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू। ठीक है, जैसे देखो, जैसे हमारा एंगल थीटा है, जो हमारा एंगल थीटा है, क्या करके देखा, जो हमारे मैथमेटिशियन थे उन्होंने इनकी वैल्यूज पुट करी। जैसे थीटा की वैल्यू क्या ली, पहले तो ली 0 डिग्री, इसी तरीके से फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर लिया 90 डिग्री। देखो, क्लास 10th में हमें यहां तक की वैल्यूज ध्यान रखनी है, 90 डिग्री तक की। ठीक है, 0 से 90 डिग्री तक की। आगे क्लासों में जैसे जैसे आप पढ़ोगे ऐसे अपन सीखते जाएंगे। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, साइन 0 देखो कैसे पुट करना है। जैसे साइन 0 की वैल्यू यहां लिखेंगे, फिर साइन 30 की वैल्यू यहां पर, फिर इसी तरीके से जैसे cos 0 यहां पर आ जाएगा, cos 30 की वैल्यू यहां पे आ जाएगा। इस तरीके से बना लेंगे। ठीक है, अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये लिख दिए, और जो एंगल है जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है, इस तरीके से लिख दिए। अब देखो, मार्केट में बहुत सारे ट्रिक घूम रहे हैं, इस टेबल को याद करने की बहुत सारी ट्रिक है। ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है ना, ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है। अपन तो एक लाइन याद कर लेंगे। देखो, साइन 0 क्या हो जाएगा, 0, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 30 1/2, साइन 45 ये हो जाएगा 1/√2, साइन 60 ये हो जाएगा √3/2 और ये हो जाएगा साइन 91। इस तरीके से बस ये लाइन ध्यान रख लो तुम। तो देखो, 0 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, एक लाइन ध्यान में रखना है, और इसी से सारे रेशियोज बन जाएंगे। 0 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, अब देखो, अब आगे कैसे करते हैं। देखो, इसको पलट दो, इसको यूं पलट दो, इसको यूं पलट देंगे अपन। जैसे इस वाले को यहां ले आएंगे, इसी तरीके से इस वाले टर्म को यहां ले आएंगे, ये यहीं पे रहेगा 1/√2, फिर ये आ जाएगा यहां पर और ये यहां पे आ जाएगा। ठीक है, देखो हमने क्या किया, हमने साइन के मान ध्यान रख लिए। जो साइन वाली लाइन है इसको ध्यान रख लिया। क्या था, 0 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये ध्यान में रख लिया। अब मैंने क्या किया, इसको पलट दिया, यूं पलट दिया। देखो, इसको मैं आगे ले आया, फिर इस वाले को यहां ले आया, ये तो यहीं पे आएगा, इसको यहां ले गया और इसको यहां पे ले आया। ठीक है, इस तरीके से। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, 0। इसी तरीके से साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। साइन 45 इसकी कितनी होगी, 1/√2। इसी तरीके से साइन 60 इसकी कितनी होगी, √3/2 और साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1। इसी तरीके से cos की निकल जाएगी, cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 की ये वैल्यू हो जाएगी, cos 45 cos की बात कर रहे हैं अपन, cos 60 की ये हो जाएगा, cos 90 का ये हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रख लिया। अब देखो, अब क्या करते हैं, ये tan थीटा क्या होता है बताओ, tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ये हमने पिछली क्लासों में पढ़ा हुआ है। जो tan थीटा होता है क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। कहने का मतलब साइन थीटा की वैल्यू ऊपर रहेगी, cos थीटा के नीचे, साइन थीटा के बटा में cos थीटा। देखो, इनका अपॉन करेंगे, इनमें अपॉन, देखो साइन थीटा अपॉन cos थीटा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, 0/1, ध्यान देना, 0/1, 0/1 कर रहे हैं अपन, तो क्या हो जाएगा बताओ, 0/1 हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, 0। ठीक है,
जीरो अपॉन वन कर दिया। देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर रहे हैं अपन, इसी तरीके से साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी 1/2 अपॉन, ये इस तरीके से लगा लो यहाँ पर, ये 1/2 अपॉन 1/2 अपॉन में हो जाएगा √3/2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/√3। ठीक है, इसी तरीके से 1 अपॉन इसको साइन थीटा, इस वाली ये वाली ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। अरे 1 अपॉन √2 अपॉन में 1 अपॉन √2 करेंगे तो 1 आएगा। इसी तरीके से ये इसका अपॉन में इसको करेंगे, √3 अपॉन 2 को अपॉन में करेंगे किसके, 1 अपॉन 2 के, तो अपॉन अपॉन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा √3। ठीक है, इसको ध्यान देना। देखो 1 अपॉन में 0, 1 अपॉन में 0 करेंगे यानी डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, इसका मतलब क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, इतना ध्यान रख लिया। देखो साइन की वैल्यू ध्यान रखनी है अपने को। ठीक है, उसको कॉस की वैल्यू को पलट देंगे और tan की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर देंगे। अब देखो हमें किसकी निकालनी है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है बताओ, साइन का। अरे कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। कहने का मतलब कोसेक थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन, यानी 1 अपॉन साइन थीटा। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। कहने का मतलब इसको पलट दो, इसको पलट दो। अब पलटेंगे कैसे, देखो 0 को कैसे पलटेंगे 1 अपॉन 0, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 0, ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। देखो 0 को पलट रहा हूं मैं, 0 को पलट दिया मैंने। कोस क्या होता है साइन का उल्टा, तो 0 का उल्टा कर दिया, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। इसी तरीके से इसको पलट देंगे तो ये 1/2 है, ऊपर 2 अपॉन 1 हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी तरीके से इसको पलट देंगे, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन √2। फिर इसको पलट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 अपॉन √3। और इसको 1 को पलटेंगे तो 1 अपॉन 1 होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है 1 अपॉन कोस थीटा। सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन कोस थीटा, यानी कोस थीटा को पलट दो, इसको 1 को पलटेंगे तो 1 ही आएगा। अरे 1 को पलटेंगे तो 1 ही आएगा, इसको पलटेंगे, देखो कोस थीटा की वैल्यू को पलट रहा हूं मैं, तो ये 2 अपॉन क्या हो जाएगा 2 अपॉन हो जाएगा √3। इसी तरीके से इसको पलटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो देखो ये हो जाएगा √2, ये √2 पर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। इसको पलटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा 0 को पलटेंगे तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा भाई, जैसे 0 को पलट रहे हैं अपन, क्या हो जाएगा 1 अपॉन 0, ये क्या आ जाएगा अपना नॉट डिफाइंड, 0 नीचे आ गया। ठीक है, यहां तक निकाल लिया। अब देखो हमें कोट थीटा किसका उल्टा होता है tan थीटा का, तो कोट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट थीटा को लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन tan थीटा। क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन tan थीटा। कहने का मतलब tan थीटा की वैल्यू को पलट दो, क्या कर दो इसको पलट दो, तो 0 को पलटेंगे तो क्या आएगा नॉट डिफाइंड, 0 को पलटेंगे तो क्या आएगा नॉट डिफाइंड। इसको पलटेंगे ये ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, तो √3, और इसको पलटेंगे 1 को 1, इसका 1 ही आएगा। इसी तरीके से इसको पलटेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन √3 हो जाएगा, और इसको पलटेंगे नॉट डिफाइन को पलटेंगे तो ये आ जाएगा 0, नॉट डिफाइन को पलटेंगे तो ये आ जाएगा 0। देखो नॉट डिफाइन की जगह अपन इन्फिनिटी भी लिख देंगे, नॉट डिफाइन की जगह अपन ये भी लिख देंगे इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये होगी अपनी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की टेबल, जो हमें अपने क्वेश्चंस में डायरेक्ट अप्लाई करनी है। ठीक है, ये हमें क्या करना है डायरेक्ट अप्लाई करना है। इसी तरीके से हमें एग्जाम में बनानी है। ठीक है, एग्जाम में क्या करते हैं, इसको लास्ट पेज होता है ना, उस पे बना लेते हैं और फिर अपन डायरेक्ट क्वेश्चंस में इनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे और अपने क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगी अपनी, क्या हो जाएगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनकी टेबल। ठीक है, अब देखो एक बार अपन दोबारा रिवाइज करते हैं, इसको इस तरीके से बना लेते हैं एक बार। देखो ध्यान देना एक बार, हमने क्या याद रखना है, हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं 6 के 6 लिख लिए, साइन कोस tan कोसेक सेक और कोट, ये लिख लिया। अब देखो हमें कितने एंगल लेने, 5 एंगल लेने, किस एंगल 0, 30, 45, 60 और 90, ये सबको ध्यान रहेगा। अब देखो हमें क्या करना है, इसको ध्यान कर लो, किसको ध्यान करना है साइन थीटा को, किसको ध्यान करना है साइन थीटा को। देखो साइन थीटा की लाइन को ध्यान करना है, क्या होता है साइन थीटा की लाइन 0, 1/2, 1/√2,
√3/2 और 1, ये ध्यान रखना है। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, एक लाइन ध्यान होगी। अब cos की कैसे होंगे, इसको पलट दो, इसको पलट दो, इसको पलट दो। देखो पलटेंगे कैसे, इसको यहां ले आएंगे, इसको फिर यहां ले आएंगे, ये तो यहीं पे आएगा, इसको यहां ले जाएंगे और इसको यहां ले जाएंगे। साइन और cos की निकल गई। फिर किसकी निकाल लेंगे, tan थीटा की। हमें पता है साइन और हमें cos पता है, तो tan की आराम से निकल जाएगी। sin थीटा अपॉन cos थीटा कर देंगे। देखो इसको क्या कर देंगे, sin थीटा अपॉन cos, यानी 0/1 क्या आएगा 0, 1/2 अपॉन में ये √3/2, ये कितना हो जाएगा भाई, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/√3। इस तरीके से इनको दोनों को अपॉन में करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1। इनको करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा √3, और ये 1/0, 0 नीचे आ रहा है, 0 डिनोमिनेटर में आ रहा है, इसका मतलब नॉट डिफाइंड। 0/1 होगा, क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। अब देखो फिर कोसेक थीटा, किसको उल्टा कर देंगे, साइन को। भाई कोसेक थीटा क्या होता है, 1/sin, तो इसको उल्टा किया, 0 का उल्टा किया हमने, नॉट डिफाइंड। 1/2 को उल्टा किया, 2 आ गया। इसका उल्टा किया तो √2 आ गया, इसको उल्टा किया तो 2/√3 आ गया, और 1 का उल्टा 1 ही रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, cos थीटा का, तो 1 का उल्टा 1 आ गया। ठीक है, इसको उल्टा इसको करेंगे उल्टा, √3/2 को, तो 2/√3 आ गया। इसको करेंगे तो ये √3 आ गया। 1/2 को किया तो 2 आ गया, और 0 का उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। इसी तरीके से हमारा आ जाएगा cot थीटा। cot थीटा किसका उल्टा होता है, tan थीटा का, यानी cot थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1/tan थीटा। इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो tan को 0 को रेसिप्रोकल करेंगे तो नॉट डिफाइन आएगा। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, √3/1 हो जाएगा, यानी √3 लिख देंगे। 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 होगा। इसी तरीके से इसका क्या हो जाएगा, 1/3, और नॉट डिफाइन का क्या हो जाएगा, 0। इस तरीके से हमें ये टेबल ध्यान रखनी है। तो अब एक्सरसाइज जो हमारी 8.2 है, इनके क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। देखो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो टेबल है, जो अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की टेबल पढ़ी, उसको ध्यान में रखते हुए हमें क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो देखो पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड और थर्ड को हमने बोर्ड पर नोट कर लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है sin 60 इंटू cos 30। देखो इंटू का साइन इनके बीच में, यहाँ पर कुछ भी नहीं लग रहा है, इसका मतलब इसमें गुणे का साइन है ना, मल्टीप्लाई का साइन है। sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। कहने का मतलब ऐसे साइन, अब हमें देखो क्या वैल्यू पुट करनी है, इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है हमें। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। कितना होता है, √3/2 इंटू का साइन लगा देंगे। cos 30 की वैल्यू भी कितनी होती है, √3/2। फिर प्लस का साइन लगा देंगे। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू cos 60 की वैल्यू भी कितनी होती है, 1/2। हमने क्या करा, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो टेबल थी उसमें से ये वैल्यू पुट कर देंगे, है ना, ध्यान में रखते हैं। sin 30 की √3/2, cos 30 ये भी √3/2, sin 30 1/2 और cos 60 कितना हो जाएगा, 1/2। अब इनको सोल्व करें, देखो इंटू मल्टीप्लाई हो रहा है, कहने का मतलब √3 का मल्टीप्लाई √3 से होगा तो कितना आ जाएगा, 3। 2 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो कितना आ गया, 4। फिर प्लस का साइन है बीच में, प्लस का साइन लगा दो। फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 से कर दो, और नीचे 2 का मल्टीप्लाई 2 से, तो 4। ठीक है, इनका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 4। तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 1, यानी क्या आ गया, 4/4। कितना आ गया हमारा, 1। कितना आ गया, 1। और यही हमारा क्या है, आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। हमने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी है ना, वैल्यू पुट करनी है और अपने आंसर निकालने हैं अपने को। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड है, देखो 2 इंटू tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब देखो 2 को ऐसे कैसे लिखते हैं, 2 इंटू में है tan स्क्वायर 45, तो हमें tan 45 की वैल्यू पता होना चाहिए। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो उसका स्क्वायर, tan स्क्वायर 45, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। भाई tan 45 की वैल्यू 1 है, तो उसका स्क्वायर कर देंगे, तो उस पर स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, इसी तरीके से प्लस cos स्क्वायर 30। अब देखो cos स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी होती है, बताओ, √3/2, और उसका स्क्वायर लग रहा है, तो ये मैंने इस पे क्या लगा दिया, स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से साइन स्क्वायर 60। अब हमें साइन 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और उस पे भी क्या लग रहा है, स्क्वायर। इस तरीके से मैंने क्या किया, सबकी वैल्यू पुट कर दी। tan 45 यानी 1,
1 का स्क्वायर 10 स्क्वायर 45, ये वैल्यू आ गई। cos 30 की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 और उसमें स्क्वायर लगा दिया, ऐसे इसकी वैल्यू पुट कर दिया। अब सोल्व कर लेंगे इसको। 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 आएगा तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस √3/4 का, देखो ये कट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सेम है ना, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो ये क्या बचा यहाँ पर, तो 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, कितना हो गया 2। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन है। देखो 2 इंटू 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर का 1 आ गया और ये क्या हो गया 0 हो गया पीछे का टर्म। ठीक है, ऐसे इसको देखते हैं। अब हमें क्या चाहिए, cos 45, क्या चाहिए cos 45। तो cos 45 की वैल्यू होती है 1 में √2। cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। फिर किसका साइन है, इस तरीके से साइन है बटेगा। फिर sec 30, अब देखो sec 30, sec किसका रेसिप्रोकल होता है, sec होता है cos का। और cos 30 हमने अभी पढ़ा है, cos 30 कितना है भाई, देखो हमें चाहिए sec 30, sec किसका रेसिप्रोकल होता है, ध्यान रखना cos का, cos 30 का, cos 30 क्या था अभी √3/2, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3। फिर प्लस cosec 30, अब cosec किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, तो sin 30 अभी हमने पढ़ा, sin 30 कितना होता है 1/2, इसका रेसिप्रोकल यानी 2/1, यही तो होगा। अरे cos 45 की वैल्यू 1/√2, अपॉन में साइन लगा दिया, sec 30 किसका रेसिप्रोकल होता है cos 30 का, तो उसका रेसिप्रोकल ये लिख दिया मैंने। इसी तरीके का cosec 30 किसका रेसिप्रोकल होता है sin 30 का, तो उसका रेसिप्रोकल यहां लिख दिया। आप सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, तो इसको ऊपर ऐसे कैसे रहने दो अभी 1/√2। अब इसको सोल्व कर लो, नीचे वाले को, डिनोमिनेटर को, देखो तो इनका एलसीएम आ जाएगा, कितना एलसीएम आ जाएगा √3, कितना एलसीएम आ गया, देखो इसको सोल्व कर रहा हूं मैं, ध्यान देना, इसको सोल्व कर रहा हूं, तो √3 और 1 का एलसीएम आ गया √3 को √3 से डिवाइड किया 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2, प्लस अब देखो √3 को किससे डिवाइड करेंगे 1 से, तो √3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आएगा 2√3, कितना आएगा 2√3। ठीक है, ये आ गया, इतना आ गया। अब देखो ऊपर वाली संख्या को ऐसे कैसे रखते हैं 1/√2, उसको ऐसे कैसे रख लिया। अब देखो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, नीचे वाली इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, कितना कॉमन आ रहा है 2, तो कितना बता 1 प्लस, देखो 2 कॉमन ले लिया, इसमें से 2 बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 1 प्लस का साइन लगा दिया, यहाँ से 2 बाहर चला गया तो कितना बचा √3, और अपॉन में कितना है बताओ, अपॉन में है √3। ठीक है, इतना आ गया। अब देखते हैं, अब मैं इधर सोल्व कर रहा हूं, देखो इधर चलते जा रहे हैं अपन इधर की साइड। अब देखो ये क्या होगा 1/√2 को ऐसे कैसे कर लो, तो ये ऊपर चला जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं भाई, ये तो हमें पता है, ये ऊपर चला जाएगा और ये जो डिवाइड का साइन है ये क्या किस में बदल जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये 1/2 ऐसे 1/√2 ऐसे कैसे लिख लिया, ये ऊपर चला गया कितना √3 ऊपर चला गया और नीचे क्या बच गया 2 इंटू 1 प्लस में √3, ये बच गया। ठीक है, अब देखो अब और क्या कर सकते हैं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बताओ √3 अपॉन में इसको आगे ले आओ 2√2 और 1 प्लस √3, ऐसे लिख दिया मैंने इसको। ठीक है, ध्यान से देखते जाना है। अब मैं क्या करूंगा, मैं रेशनलाइज कर दूंगा इसको, क्या कर दूंगा रेशनलाइज, तो यहां लिख देंगे रेशनलाइजिंग, क्या कर दिया मैं रेशनलाइजिंग। देखो इसका रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस क्या है √3, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, रेशनलाइज बाद में करेंगे। देखो √3 ऐसे कैसे लिख लिया, 2√2 इसको ऐसे कैसे ही 1 प्लस √3, इसको मैं क्या लिख सकता हूं √3 प्लस 1, इसको क्या लिख सकता हूं मैं √3 प्लस 1। ठीक है, अब इसका रेशनलाइज करेंगे अपन, देखो कैसे करते हैं, रेशनलाइज करेंगे इसका, कैसे करेंगे √3 को ऊपर ऐसे कैसे रहने दो, ठीक है 2√2 को भी ऐसे कैसे रहने दो। अब देखो रेशनलाइज करेंगे तो √3 प्लस 1 है, इसका रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको √3 प्लस 1 को क्या कर देंगे ऊपर नीचे, इसके देखो प्लस का है तो माइनस से, यानी क्या कर देंगे √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे क्या कर दिया मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इनका रेशनलाइजिंग कर दिया। ठीक है, √3 प्लस 1 था, इसको √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो क्या आएगा √3 इंटू √3 माइनस
1 ऐसे कैसे लिख लो अभी कुछ देर के लिए। अब देखो ये कितना हो जाएगा 2√2, इसको ऐसे कैसे लिख लो। ये देखो √3 + 1 इंटू √3 - 1, इसको a - b इंटू a + b के फॉर्मूले से निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा a² - b²। ठीक है, तो a² - b², तो हमारा a क्या है बताओ, a है हमारा √3, तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अरे √3 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा b² यानी 1 का स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्या किया ध्यान दो, इसमें a + b इंटू a - b, इसमें a² - b² लगा दिया। ठीक है, तो a² यानी √3 का स्क्वायर माइनस b² - 1 का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा ध्यान देना, देखो ऊपर √3 का मल्टीप्लाई √3 से होगा तो 3, फिर माइनस √3 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो √3। ठीक है, इसी तरीके से ये 2 √2 ऐसे कैसे लिख लिया, इसमें √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस, और ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। इसको सोल्व करते हैं, क्या हो जाएगा ये देखो 3 माइनस √3, ऊपर तो ऐसे कैसे ही, ये नीचे क्या बचा 2√2, इसको ऐसे कैसे ही, अब यहाँ क्या बचा 2, यहाँ क्या बचा 2, तो इसको क्या लिख लेंगे देखो 2 × 2 4 हो गया, इसको मैं डायरेक्ट 4 लिख लेता हूं, या रहने दो इसको अगले स्टेप में कर लेते हैं। तो ऊपर 3 माइनस √3 अपॉन में देखो 2 2 जा हो गए 4√2, कितना हो गया 4√2। ठीक है, अब देखो यहां तक भी आपका आंसर सही है, लेकिन हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर में जो इसको √2 है, भाई जो √2 है इसको खत्म करते हैं, तो ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे क्या कर देंगे √2 से मल्टीप्लाई। देखो आगे ले जाते हैं कि स्टेप 3 माइनस √3 अपॉन में कितना है 4√2, हम √2 को खत्म कर रहे हैं, किसको √2 को, तो ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर नीचे क्या हो जाएगा √2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा देखो, ऊपर हो जाएगा 3√2 माइनस, देखो इसका √2 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो ये आ गया 3√2, फिर √2 का मल्टीप्लाई √3 से किया तो ये आ गया √6 अपॉन में, ये कितना आ गया नीचे 4, और √2 का मल्टीप्लाई √2 से किया तो ये आ गया कितना 2, ये आ गया 2। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√2 माइनस √6 अपॉन में 8, क्या हो जाएगा 8। ठीक है, और इसमें से कॉमन लेना चाहो, इसमें से कॉमन लेना चाहो जैसे 3√2, ठीक है, इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, देखो ऊपर वाली संख्या में से क्या कॉमन लेंगे √2 कॉमन ले लेंगे, √2 कॉमन ले लेते क्या बचा 3 माइनस √3 अपॉन में कितना बचा 8, अपॉन में कितना बचा 8, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो नेक्स्ट पार्ट है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन में ये दे रखा है हमको sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। इस तरीके से हमें क्वेश्चन गिवन है। अब देखो हमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, क्या करना है डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है। देखो sin 30 होता है 1/2 प्लस, फिर प्लस का साइन लगा दो, tan 45 ये होता है 1, फिर माइनस। अब देखो cosec 60 cos किसका रेसिप्रोकल होता है साइन का, यानी sin 60 क्या होता है भाई sin 60 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल कर दो 2/√3, क्या हो जाएगा 2/√3 अपॉन में पूरा बड़ा वाला अपॉन लगा दिया मैंने। फिर देखो sec 30, sec किसका रेसिप्रोकल होता है cos का, cos 30 क्या होता है cos 30 होता है √3/2, तो उसका रेसिप्रोकल कर दो तो ये हो जाएगा 2/√3, फिर प्लस का साइन लगा दो, प्लस cos 60 होता है कितना होता है, ये होता है हमारा 1/2 प्लस ये कितना है cot 45, cot किसका रेसिप्रोकल होता है tan का, तो tan 45 कितना होता है 1, तो 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया सारी की सारी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब देखो अब सोल्व करते हैं, कैसे करें, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, और इसके नीचे भी क्या मान लेंगे अपन 1। तो ऊपर जो हमारे जो ये वाला टर्म है इस वाले टर्म का यानी न्यूमरेटर का हम क्या ले लेंगे एलसीएम। पहले इस वाले टर्म को सॉल्व कर रहा हूं तो इनका मैंने ले लिया एलसीएम, तो 2, 1 और 3 इनका एलसीएम आ जाएगा 2√3। कितना एलसीएम आ जाएगा इनका, ऊपर देखो इसको 2 का 1 का और √3 का आ गया 2√3। तो देखो 2√3 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया √3 का मल्टीप्लाई किया
1 से तो √3, फिर प्लस का साइन। अब 1 से डिवाइड करेंगे इसको तो यही आएगा 2√3, 2√3 का इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आएगा 2√3, माइनस 2√3 को अब इससे डिवाइड करेंगे, 2√3 को किससे डिवाइड करेंगे, √3 से, तो √3 से √3 कैंसिल, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 हो गया 4। ठीक है, ये वाली टर्म हमने कर लिया सॉल्व इस तरीके से। फिर बड़ा वाला अपॉन ये लगा दें, बड़ा वाला अपॉन। ठीक है, अब इनका √3 का, 2 का और 1 का क्या लेते हैं हम, एलसीएम, तो ये आ जाएगा 2√3। ठीक है, ये क्या आ गया, 2√3 एलसीएम आ गया। अब देखो इसको इससे डिवाइड करते हैं तो ये √3 से √3 कैंसिल, कितना बचा 2, 2 2 जा कितने हो गए 4, प्लस का साइन। फिर इससे इसको डिवाइड करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो √3 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, प्लस अब 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2√3 आएगा और इसका 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब ध्यान देना, देखो अब क्या करते हैं अपन, इसको ऐसे करते हैं, अभी आगे चलते हैं एक स्टेप और। तो देखो √3 प्लस 2√3, भाई ये तो हो गए 1√3 और ये 2√3, तो कितने हो गए टोटल, तो ये हुए 3√3। ध्यान देना है, ये भी √3 ये भी √3, ये तो 1 है ये 2 है, ये 1√3 है ये 2√3, तो कितना आ गया 2√3 और माइनस में कितना हो गया 4, अपॉन में कितना आ गया 2√3, ये वाला ये लिख दिया। अब बड़े वाला अपॉन लगा दो, बड़े वाला अपॉन। अब देखो इसमें √3 ये 1 है और ये 2√3 है, तो ये कितने हो गए 3, तो ये हो गया 4 को ऐसे कैसे लिख दो प्लस 3√3, अपॉन में कितना आ गया 2√3, कितना आ गया 2√3। ठीक है, अब देखो ये 2√3 से 2√3 कैंसिल आउट हो गया, 2√3 से 2√3 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा ऊपर, देखो ध्यान देना है यहाँ पर, कहाँ करें, यहाँ कर लेते हैं अपन इसको। देखो 2√3 से 2√3 कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा, ये बचा 3√3 - 4, ये वाला बचा। फिर क्या बचा नीचे 4 + 3√3, ये बचा। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूंगा, 3√3 इसको तो ऐसे कैसे लिख लूंगा -4 अपॉन में। अब इसको 3√3 को आगे ले आता हूं, इसको मैं ऐसे लिख लूंगा 3√3 और पीछे क्या लिख दूंगा 4, इसको मैंने क्या कर दिया नीचे लिख दिया। अब देखो मैं रेशनलाइज कर दूंगा, क्या कर दूंगा रेशनलाइजिंग। अब करेंगे हम रेशनलाइजिंग क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम 3√3 + 4 इसका रेशनलाइजिंग करेंगे तो -4 ले लेंगे, 3√3 - 4 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3√3 - 4, ऊपर तो ये है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 3√3 - 4 से, अपॉन में नीचे क्या है ये तो पहले ही है 3√3 तो 4। ठीक है, और इसका भी मल्टीप्लाई कर देंगे 3√3 - 4 से। ध्यान दो, देखो हमने क्या किया रेशनलाइजिंग कर दिया, यहां तक अपन पहुंच गए। ठीक है, रेशनलाइजिंग में क्या करेंगे, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3√3 - 4 से, ये प्लस है तो -4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। देखो ये टर्म तो ऐसी कैसी है 3√3 - 4 अपॉन में 3√3 + 4, ये तो मैंने ऐसे कैसे लिख लिया। मैंने क्या किया ऊपर नीचे ध्यान दो, ऊपर नीचे मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसका नेगेटिव ले लिया, ये प्लस है तो नेगेटिव ले लिया, 3√3 - 4 से ऊपर नीचे मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, रेशनलाइजिंग कर दिया। ठीक है, अब देखो ये क्या है a + b × a - b, इसको क्या लिख सकता हूं, देखो कहां लिखूं इसको, जैसे कोई ऐसे है a - b × a - b, इसको क्या लिख सकता हूं बताओ, इसको लिख सकता हूं a - b का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं a - b × a - b, इसको लिख सकता हूं मैं क्या a - b का होल स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ऊपर वाले टर्म को देखो ये सेम है, देखो 3√3 - 4 3√3 - 4, तो इसको लिख सकता हूं मैं 3√3 - 4 और इसका लिख दूंगा मैं होल स्क्वायर। ठीक है, अरे a × a क्या होता है a², तो मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। ठीक है, अब देखो नीचे ध्यान दो 3√3 + 4 3√3 - 4, ये कैसे बन रहा है, ये बन रहा है a - b × a + b, इसको क्या लिख सकता हूं बताओ, इसको लिख सकता हूं मैं a² - b², क्या लिख सकता हूं a² - b², तो इसको इस फॉर्मूले से मैं लिख लूंगा, तो नीचे लिख दूंगा, बताओ नीचे a + b × a - b, इसको a मान लूंगा इसको b, क्या लिख सकता हूं a² मतलब 3√3 का स्क्वायर - b²,
b है हमारा 4, तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, देखो यहां ध्यान देना है, a माइनस बी, इसका होल स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको यही तो लिख सकते हैं। अरे ये लिखेंगे कि नहीं, तो इसको खोल देंगे, इसको a मान लेंगे, इसको b, तो क्या आ जाएगा ये a स्क्वायर मतलब 3√3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a कितना है 3√3 और b है हमारा 4। ठीक है, नीचे क्या इसको क्या लिख देंगे 3√3 का स्क्वायर, देखो 3 3 जा कितने हो गए 9, फिर √3 का स्क्वायर कितना होगा 3। ठीक है, 3√3 का स्क्वायर किया तो मैंने आ गया 9 और 3, फिर माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सब। अब देखो इसको इसका स्क्वायर करते हैं, 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 3 3 जा होंगे 9 इंटू √3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस 4 का स्क्वायर करूंगा तो ये आ जाएगा 16 माइनस ये कितने हो गए, देखो 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24, 24√3 अपोन में देखना क्या आ गया भाई 9 3 जा 27 और माइनस कितना आ गया 16, कितना आ गया 16। अब देखो इनको कर लेते हैं, पहले इसको कर लेता हूं, 9 3 जा कितने हो गए हैं 9 3 जा हो गए 27 प्लस में कितना हो गया 16 माइनस 24√3, ऐसे कैसे लिख लिया। अब ये कितना हो गया बताओ, ये हो गया 11, कितना आ गया भाई 27 माइनस 16 करेंगे तो कितना आ गया 11। अब कहां लिखे इनको, इनको लिख लेते हैं ऊपर, यहां पर ध्यान से देखियो भाई, कोई स्टेप मिस ना हो जाए। देखो 27 प्लस 16, इसको मैं पूरी टर्म को पहले ऊपर लिख लेता हूं, पूरी टर्म को मैं 27 प्लस 16 माइनस 24√3 अपॉन ये कितना आ गया नीचे 11। अब ध्यान दो, देखो भाई ये कितना हो जाएगा 27 प्लस 16 ये हो गया 43 माइनस 24√3 अपॉन में 11। अब देखो आगे क्या कर सकते हैं भाई, आगे तो इसमें कुछ हो ही नहीं रहा तो यही छोड़ देंगे इसको, यही हमारा आंसर होगा। कहने का मतलब जो हमें ये क्वेश्चन दिया था इसकी ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारा 5th क्वेश्चन है, देखो 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 और अपॉन में हमें गिवन है sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं डायरेक्ट हम, तो देखो 5 cos स्क्वायर 60 5 इंटू में cos स्क्वायर 60, तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। अब cos स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया प्लस 4 sec स्क्वायर 30, तो 4 इंटू sec 30, बताओ sec 30 क्या, sec क्या होता है, sec होता है cos का रेसिप्रोकल है ना, तो cos 30 की वैल्यू क्या होगी, cos 30 की वैल्यू होगी √3/2, कितना होगा √3/2, तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3, क्या हो जाएगा sec 30 की वैल्यू हो जाएगा 2/√3। ठीक है, स्क्वायर लग रहा है तो क्या लगा देंगे स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45, तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अपॉन में देखो sin स्क्वायर 30, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो उसका स्क्वायर कर दो, sin स्क्वायर 30 हो गया प्लस cos स्क्वायर 30, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और उसका भी क्या कर दो स्क्वायर। ठीक है, सारी वैल्यू पुट कर दी हमने। अब इनको सोल्व कर लेते हैं, तो देखो 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 4 इंटू देखो 2/√3 का स्क्वायर, 2 2 जा कितने हो गए 4/√3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, कितना हो गया 3, ये हो गया माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया √3 का स्क्वायर, देखो √3 का स्क्वायर होगा तो 3 अपॉन फिर 2 का स्क्वायर होगा तो कितना 4, ये आ गया। ठीक है, यहां तक पहुंच गए अपन। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 5 इंटू 1/4 को लिख सकता हूं मैं 5/4 प्लस का साइन 4 4 जो कितने हो गए 16/3 और माइनस का 1 ऐसे कैसे लिख दो अपॉन में ये कितना हो गया 1/4 प्लस 3/4, इसको मैंने क्या किया ऐसे कैसे ही लिख लिया। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूं इनका एलसीएम ले लेता हूं। ठीक है, 1 मान लिया मैंने, ऊपर वाली इन संख्याओं का देखो
इनका, इस पार्ट का मैं क्या करता हूं, एलसीएम ले लूंगा। क्या आएगा, 4, 3 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 12। क्या आ जाएगा, 12। ठीक है, ये ऐसे कैसे लिख दो। ठीक है, देखो अब 12 को डिवाइड करेंगे किससे, 4 से। 12 को डिवाइड करेंगे किससे, 4 से। भाई देखो 12 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 3। 3 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो कितना आ गया, 15। ठीक है, इनको थोड़ा दूर करके लिखें, ये थोड़ा नजदीक हो गए। ऐसे करता हूं मैं, इनको थोड़ा एक इसके नीचे, देखो यहां ध्यान देना, मैं इस पार्ट को, इसको सोल्व कर रहा हूं इसको। तो इनका मैंने एलसीएम ले लिया, कितना, 4 का, 3 का और 1 का, 12। कितना आ गया, 12। अब देखो 12 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 3 बार 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो 15। प्लस का साइन है, प्लस लगा दिया। अब 12 को डिवाइड करेंगे किससे, 3 से। 4 बार 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, तो कितना आ गया, ये हो गया 64। फिर माइनस का साइन लगा दो, माइनस। फिर 12 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो 12 आया। 12 का मल्टीप्लाई 1 से, तो 12 आ गया। ठीक है, नीचे वाला में देख लो, ये मैंने बड़ा वाला लगा दिया, ये वाला साइन बड़ा वाला। अब इनका एलसीएम ले लो, 4 का। देखो 4 का और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 4। कितना आ जाएगा, 4। अब देखो 4 को 4 से डिवाइड किया, 1, 1 का मल्टीप्लाई 1 से, तो 1 प्लस कितना आ गया, 3। कितना आ गया, 1 प्लस 3। ठीक है, इस वाले टर्म को मैं उठा के वहां ले जा रहा हूं। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें लाइन खींच दिया हमने, तो इस वाले टर्म को देखो, 15 प्लस 64 माइनस 12 अपॉन में कितना है, 12। इस वाले टर्म को उठा के ले जा रहा हूं, और ये कितना है, 1 प्लस 3 अपॉन में 4। ऐसे कैसे ले गया मैं इसको उठा कर, मैंने क्या किया, इसको उठा के ऊपर ले गया, दिखेगा नहीं है ना। तो देखो ध्यान देना है, ये कितना हो गया, 15 प्लस 64, ये हो गया 79। माइनस में कितना है, 12। अपॉन में कितना है, 12। तो ये मैंने 12 लिख दिया, ये बड़ा वाला ये साइन लगा दिया। फिर ये कितना हो गया, 4 अपॉन में 4। कितना हो गया, 4 अपॉन में 4। तो ये हो जाएगा हमारा 69। ये 79 माइनस 12 करेंगे तो कितना आ गया, 67 अपॉन में ये कितना है, 12। और ये कितना, ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो 1 है, तो ये आंसर आ गया हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है ना। हमें ऑप्शन गिवन है ABCD और हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं हम, देखो 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो हमें क्या करना है, 2 इंटू tan 30 कितना होता है, tan 30 होता है 1 अपॉन √3। ठीक है, tan 30 की वैल्यू पुट कर दी मैंने, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, tan 30 होता है 1 अपॉन √3, और इसका लगा दिया मैंने स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दी हमने सारी, ये क्या है, स्क्वायर है। ठीक है भाई, तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, 2 अपॉन √3, ऊपर हो गया 2 अपॉन √3, नीचे 1 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर करेंगे, क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 3। क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 3। तो देखो ये हो जाएगा 2 अपॉन √3, ऐसे कैसे ही ऊपर वाला। तो नीचे क्या करते हैं, इसका 1 प्लस 1 अपॉन √3, इसका एलसीएम ले लेंगे 1 मान के। तो इनका बताओ क्या एलसीएम आ जाएगा, 1 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 3। क्या आ जाएगा, 3। तो 3 को 1 से डिवाइड किया है, क्या आएगा, 3। 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3, प्लस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 1। 1 का मल्टीप्लाई इससे किया 1, ये आ गया। ठीक है, तो देखो 2 अपॉन √3, इसको ऐसे कैसे लिख लो, 2 अपॉन √3। ठीक है, ये जो डिवाइड का साइन है, चलो इसको पहले एक बार ऐसे कैसे लिख लेते हैं, डिवाइड का साइन ऐसे कैसे, 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4 अपॉन में कितना आ गया, 3। ठीक है, अब देखो इसको ऊपर वाली संख्या को ऐसे कैसे लिखो, 2 अपॉन √3। ठीक है, ये बड़ा वाला डिवाइड किस में, मल्टीप्लाई में पलट जाएगा। ठीक है, जो ये बड़ा वाला साइन है इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया, और ये 3 अपॉन 4 हो जाएगा, 3 अपॉन 4। ये क्या होगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। अब देखो 2 से कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा देखो 3 1 जा 3, ऊपर बचा 3 अपॉन में, और √3 इंटू 2, तो ये हो गया 2√3, ये हो गया 2√3। ठीक है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ भाई, ध्यान देना, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। देखो मैंने क्या किया, क्या है, देखो 3 अपॉन 2√3, 3 अपॉन 2√3, ये है। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, ऊपर लिख लिया यहाँ पर। अब देखो मुझे क्या करना है, जो √3 है इसको हटाना है, मतलब इसको रूट को खत्म करना है ऐसे। तो √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, जिससे √3 खत्म हो जाएगा। देखो तो ऊपर क्या हो गया, 3√3, ऊपर क्या हो गया, 3√3, और नीचे
देखो 2 ऐसे कैसे लिख लो, और √3 का मल्टीप्लाई √3 से होगा तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, तो देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना बचा, ऊपर बचा √3 और नीचे बच गया 2। अब बताओ √3/2 ये किसकी वैल्यू होती है, √3/2 ये होती है sin 60 की वैल्यू। किसकी होती है, sin 60 की वैल्यू। यही हमारा क्या होगा, आंसर। तो आप ऑप्शन में देख लो sin 60 वाला कौन सा ऑप्शन है, ठीक है, वो चूज कर लेंगे। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है, देखो 1 - 10² 45 अपॉन में 1 + 10² 45। तो देखो 1 - 10² 45, तो 10 45 की वैल्यू कितनी है, 1, तो उसका स्क्वायर अपॉन 1 + 10² 45, तो 10 45 की वैल्यू 1 है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो ऊपर 1 - 1 भाई 1 - 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1 + 1 + 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, तो कितना हो गया 1 - 1 कितना हो गया 0 अपॉन 1 + 1 कितना हो गया 2। ठीक है, तो 0/2 क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन चूज कर लेना खुद। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, sin 2a इक्वल बता रखा है किसके, 2 sin a के। तो हमें किस वैल्यू पर एंगल, साइन की किस वैल्यू पर, साइन की किस वैल्यू पर ये इक्वल होंगे दोनों। कहने का मतलब ए की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखो हम क्या करते हैं, ऑप्शन से करने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन में हमें गिवन है 0, 30, 45 और 60, इस तरीके से ऑप्शन में हमें गिवन है। यदि ऑप्शन में ऑप्शन 0 रख के देखते हैं पहले, फिर क्या रखेंगे, 0 से इक्वल नहीं होगा तो 30 रख लेंगे, इस तरीके से। तो मैं क्या करता हूं इस क्वेश्चन में, देखो sin 2a इक्वल किसके होना चाहिए, 2 sin a के। तो एंगल ए की वैल्यू फाइंड करूंगा, किस एंगल ए की किस वैल्यू पर ये दोनों इक्वल होंगे, LHS इक्वल होगा RHS पर। कहने का मतलब हमें क्या फाइंड करना है, ए की वैल्यू। तो मैं ए की वैल्यू क्या रख के देखता हूं, मैं ए की वैल्यू रख के देखता हूं 0 डिग्री। क्या रखेंगे, ए की वैल्यू 0 डिग्री। तो देखो ये क्या हो जाएगा, sin 2 × a, तो ये हो जाएगा 2 × 0। ए की जगह क्या रख दिया मैंने 0, इक्वल टू का साइन लगा दो, तो ये 2 sin a, ए की जगह क्या रख दिया 0 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा, sin 2 × 0 0, 0 डिग्री इक्वल टू, और ये है 2 sin 0। ठीक है, अब देखो sin 0 कितना होता है 0, sin 0 कितना होता है 0। इसी तरीके से 2 sin 2 × में sin 0 कितना होता है 0। तो कहने का मतलब 0 बराबर आ गया 0। तो LHS बराबर आ गया किसके, RHS के। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे, ए की वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री। ठीक है, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 पर, यानी ए की वैल्यू 0 रखने पर ये क्या है, दोनों इक्वल है, LHS इक्वल है RHS के। इसी तरीके से ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो 2 tan 30, 2 tan 30, tan 30 कितना होता है 1/√3 अपॉन 1 - 1 - tan² 30, यानी 1/√3 का स्क्वायर, tan स्क्वायर भाई स्क्वायर कर दिया इसका। तो ये ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 2/√3, कितना बचा ऊपर, देखो ये 2/√3 अपॉन में ये कितना आ गया 1 - ये कितना हो गया 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो आ गया 1/3, कितना आ गया 1/3। तो देखो 2/√3, इसको ऐसे कैसे लिख लो। अब देखो इसको सोल्व कर लो, तो इसके नीचे क्या मान लेंगे 1, इसके नीचे क्या मान लेंगे 1, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 1 और 3 का, आगे एलसीएम 3। तो ये क्या, 3 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 3, माइनस 3 को 3 से डिवाइड किया 1 का मल्टीप्लाई इससे किया 1, ये आ गया। ठीक है, तो देखो क्या आ गया हमारा, ये आ गया ऊपर वाली संख्या क्या है 2/√3, इसको ऐसे कैसे लिख लिया, ये क्या आ गया 3 - 1 करेंगे तो कितना आ गया 2, और नीचे कितना है 3। ठीक है, ध्यान देना है। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऊपर वाली संख्या को ऐसे कैसे 2/√3 को ऐसे कैसे लिख लो। ठीक है, ये साइन है जो डिवाइड का साइन, ये मल्टीप्लाई में पलट जाएगा और ये पलट जाएंगे, 3/2 हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे हो जाएगा। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। तो ये कितना आया, देखो ये आ गया अपना, ऊपर कितना बचा 3 और नीचे कितना बचा √3, नीचे कितना, देखो ऊपर भाई 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 3 × 3 ऐसे कैसे आ जाएगा, √3 का मल्टीप्लाई 1 से क्या ये आ गया। तो हमारा आ गया 3/√3, ये आ गया। अब हमें √3 खत्म करना है, यहाँ से क्या खत्म करना है √3। तो क्या करते हैं ऊपर नीचे अब √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर नीचे अपन मल्टीप्लाई कर देंगे √3 से, √3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो ये क्या हो गया 3√3, ऊपर ध्यान दो ऊपर आ गया
3√3 अपॉन ये कितना हो गया, √3 का मल्टीप्लाई √3 से किया तो ये आ गया सॉरी 3, ये कितना आ गया 3। ध्यान देने भाई, √3 का मल्टीप्लाई √3 से कहते हैं आ गया 3। तो देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया अपना आंसर, अपना आंसर आ गया √3। ये आ गया अपना √3। अब √3 किसके इक्वल होता है, √3 इक्वल होता है किसके, tan 60 के। किसके इक्वल होता है, tan 60 के। ठीक है, तो tan 60 अपना करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, हमें tan a प्लस बी की वैल्यू गिवन है √3, tan a माइनस बी की वैल्यू गिवन है 1/√3। और देखो और क्या बोला गया है, जो a प्लस बी की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है और लेस देन इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, a ग्रेटर देन b है। ठीक है, तो हमें a और b फाइंड करना है। ध्यान दो, देखो हमें गिवन है tan a प्लस बी, tan a प्लस बी कितना गिवन है, √3। कितना गिवन है, √3। और tan a माइनस बी, tan a माइनस बी ये कितना गिवन है, 1/√3। ये हमें गिवन है। अब देखो tan a प्लस बी की वैल्यू गिवन है √3। अब tan √3 कब होता है, tan √3 कब होता है, tan 60 पर। tan √3 कब होता है बताओ, tan 60 पर। तो मैं ऐसे लिख लूंगा tan a प्लस बी इक्वल टू, देखो tan 60 डिग्री पर कितना होता है, √3। tan 60 कितना होता है, √3। तो इस √3 के जी लिख दूंगा मैं tan 60। क्या लिख दूंगा, tan 60। ठीक है, इसी तरीके से tan a माइनस बी क्या गिवन है, 1/√3। तो tan 1/√3 कब होता है, tan 30 पर। किस पर, 30 पर होता है 1/√3। कितना होता है, tan 30 पर कितना होता है, 1/√3। तो देखो tan a माइनस बी को तो ऐसे कैसे लिख लूंगा, tan a माइनस बी। और tan 1/√3 कब होता है, tan 30 पर। कब होता है, tan 30 पर। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। ध्यान दो, tan a प्लस बी की वैल्यू गिवन है √3। ठीक है, tan a प्लस बी को मैंने ऐसे कैसे लिख लिया। अब tan √3 कब होता है, tan 60 पर, तो tan 60 लिख दिया। इसी तरीके से tan a माइनस बी की वैल्यू गिवन है 1/√3। अब tan 1/√3 कब होता है, tan 30 पर। ठीक है, अब कंपेयर कर लेंगे। देखो कंपेयर करेंगे, देखो tan से tan कैंसिल करना चाहो तो कर दो। कहने का मतलब कंपेयर करेंगे तो a प्लस बी की वैल्यू कितना गिवन है, देखो ये tan से tan इस तरीके से कैंसिल आउट कर दो चाहे तो, tan a प्लस बी। तो ये आ गया अपना tan a प्लस बी, इसकी वैल्यू कितना आ गया, 60। कितना आ गया, 60। और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीके से ये tan से tan कैंसिल, तो ये हो जाएगा tan a माइनस बी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 30। इसको नाम दे दो इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब मैंने इक्वेशन बना ली। क्या बना ली, इक्वेशन बना ली। तो मैं इस इक्वेशन सेकंड को यहां लिख दूं। कहने का मतलब इक्वेशन सेकंड है a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये हमारी आ गई इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड से भाई क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे। देखो इनको ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया, इनको ऐड करेंगे तो ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो ये कितना हो गया, a प्लस ए कितना हो गया, 2a इक्वल टू 60 प्लस 30 ये कितना हो गया, 90। कहने का मतलब अपना a कितना आ गया, a की वैल्यू ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, 90/2 हो जाएगा। तो a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। कितना आ गया, 45 डिग्री। ठीक है, a की वैल्यू क्या आ गई, 45 डिग्री। अब हमें क्या चाहिए, b और चाहिए। तो कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे तो इसमें कर दो, चाहे इक्वेशन फर्स्ट में तो लिखेंगे putting a equal to 45 in इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 60। a प्लस बी इक्वल टू 60 ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। तो a की वैल्यू क्या है, 45। तो ये आ जाएगा 45 प्लस b इक्वल टू आ गया 60 डिग्री। तो b की वैल्यू देखो क्या आ गया, b की वैल्यू आ जाएगा अपना 60 डिग्री। ऐसे कैसे रहेगा, इस 45 को इधर ले आएंगे तो ये माइनस का 45 हो जाएगा। तो b की वैल्यू आ गई अपनी 15 डिग्री। कितना आ गया, 15 डिग्री। तो देखो मेरे पास a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई। a कितना है, a आया है अपना 45 डिग्री और b आया है 15 डिग्री। ठीक है, ये आ गई, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। देखो a प्लस बी की वैल्यू अपनी कितनी आ रही है, बताओ a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ रही है, 60 डिग्री।
ठीक है, 0 और 90 के बीच में आ रहा है, और ए ग्रेटर देन है किससे, बी से, ए ग्रेटर देन है बी से। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इस तरीके से हमें ट्रू और फॉल्स पता करना है और अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि साइन ए प्लस बी इक्वल है साइन ए प्लस साइन बी के। तो देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, इसमें हमें पूछा गया है कि इसे जो साइन ए प्लस बी इक्वल होगा किसके, साइन ए प्लस साइन बी के। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, a प्लस बी की कुछ वैल्यू ले लेते हैं। जैसे मैंने a की वैल्यू क्या ले ली, 60, और देखो a की वैल्यू मैंने ले ली 60 डिग्री और b की ले ली मैंने 30 डिग्री। अब देखते हैं, वैल्यू पुट करके देखते हैं, यदि इक्वल आता है तो ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स होगा। देखो साइन ये कितना है, a की वैल्यू 60 लिए और b की 30, तो ये हो गया 60 प्लस 30। ठीक है, इसी तरीके से साइन a की वैल्यू कितनी ली मैंने 60, तो ये हो गया साइन 60 प्लस साइन बी की वैल्यू कितनी ली है 30, तो ये हो गया साइन 30। करना इनको सोल्व करते हैं तो ये कितना हो गया, साइन 60 प्लस 30 ये हो गया 90 डिग्री। कितना हो गया, 90 डिग्री। इधर देखते हैं साइन 60 की वैल्यू होती है, कितना होता है, ये होता है √3/2 प्लस साइन 30 इसकी वैल्यू होती है 1/2। अब देखते हैं, देखो साइन 90 की वैल्यू 1। इधर देखते हैं, इनको सोल्व करते हैं, इनका क्या आ गया एलसीएम 2, तो ये हो गया √3 + 1। ये तो कहीं से भी इक्वल नहीं है, तो लिखेंगे सिंस LHS नॉट इक्वल टू RHS देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स या रॉन्ग। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, बताओ कैसा हो जाएगा, फॉल्स। भाई देखो हमने वैल्यू पुट करके देखी कुछ, तो LHS नॉट इक्वल टू आ रहा है RHS के, इसका मतलब ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। वो कह रहा है साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है जैसे जैसे हम थीटा को इंक्रीज करते हैं। कहने का मतलब देखो, इसको देखो क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं साइन 0 पर, भाई थीटा की वैल्यू बढ़, जैसे साइन 0 लिया हमने, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0। फिर हमने क्या लिया बताओ, फिर हमने लिया साइन 30, साइन 30 की वैल्यू होता है 1/2। इसी तरीके से मैंने लिया साइन 45, साइन 45 होता है 1/√2। फिर लिया मैंने साइन 60, साइन 60 कितना होता है √3/2। फिर मैंने लिया साइन 90 और साइन 90 होता है 1। इस तरीके से मैंने क्या किया, थीटा की वैल्यू इंक्रीज करता गया। भाई थीटा को मैं बढ़ाता गया, यहाँ पर 0 था, फिर 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90। अब देखता हूँ वैल्यू मेरी, ये तो 0, ये कितना आएगा 1/2, तो ये 0.5। ठीक है, इसी तरीके से 1/√2, 1/√2, यहाँ √2 की वैल्यू रख देंगे, कितना होता है √2, 1.414, कुछ इस तरीके से होता है। तो ये आ जाएगा अपना 0. देखो रखना चाहो तो रख के देख लो, 1/ कितना होता है 1.414, कुछ इस तरीके से होता है। तो ये आएगा लगभग 0.70, ये इतना आएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर ये है √3/2, √3 का वैल्यू होता है 1/73, कुछ इस तरीके से /2। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 0.865 इस तरीके से। ठीक है, और ये तो 1 है ही। अब देखो अपना, जैसे जैसे मैंने थीटा की वैल्यू बढ़ाई तो ये भी वैल्यू बढ़ती जा रही है। देखो 0, 0.5, 0.7, 0.8 और 1, इस तरीके से इंक्रीज होती जा रही है। बताओ वैल्यू इंक्रीज हो रही है ना, तो ये तो अपना स्टेटमेंट कैसा हो गया, ट्रू। भाई जैसे जैसे मैं थीटा की वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूं, हमारी वैल्यू भी इंक्रीज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये स्टेटमेंट कहाँ है, स्टेटमेंट 2 वाला, ये हमारा हो जाएगा कैसा, ट्रू। कैसा हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, अब देखो अगला है, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। वो कह रहा है cos थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है जैसे जैसे हम थीटा क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो देखो अब अपन cos थीटा निकाल लेते हैं, कौन सा है, थर्ड वाला, ये थर्ड। बताओ cos 0 कितना होता है, अरे इसको पलट देंगे ना, मतलब इसको cos 0 क्या होता है
cos 0 1 होता है, cos 0 कितना होता है 1। इसी तरीके से cos 60 क्या होगा, ये होगा अपना cos 30 कितना हो जाएगा अपना √3/2। और cos 45 ये कितना होगा 1/√2। फिर cos 60 ये कितना होगा 1/2। और cos 90 ये कितना हो जाएगा अपना 0। अब देखो वो कह रहा है जैसे जैसे मैं थीटा को बढ़ाता जा रहा हूं ऐसे ऐसे उसकी थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही, बढ़ रही है कोई, अरे बढ़ कहाँ रही है, ये तो डाउन होती जा रही है, ये तो नीचे की तरफ गिरती जा रही है। इसमें क्या था, इंक्रीज हो रहा था, साइन थीटा में तो वैल्यू इंक्रीज होती जा रही, जैसे जैसे मैं थीटा को बढ़ाया इसकी वैल्यू बढ़ती गई और इसमें कम होती गई। देखो 1 से स्टार्ट हुआ और 0 तक चला गया तो डिक्रीज हो गई ना। वो कह रहा है इंक्रीज होता है, इसका मतलब ये कैसा है, फॉल्स है। ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है। ठीक है, इसके बाद साइन थीटा इक्वल है कोस थीटा, ये कह रहा है साइन थीटा इक्वल है किसके, कोस थीटा के, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। बताओ हर वैल्यू पर, अरे हर वैल्यू पर देखो साइन 0 कितना होता है, साइन यदि साइन 0 इक्वल होता है 0 के, कोस 0 किसके 1 पे, कहाँ इक्वल। इसी तरीके से साइन 30 कितना होता है 1/2, कोस 30 कितना होता है √3/2, साइन 45 कितना होता है 1/2 सॉरी 1/√2 और कोस 45 कितना होता है 1/√2, ये इक्वल है। बाकी साइन 30 कितना होता है √3/2 और कोस 60 कितना, साइन 60 कितना होता है √3/2 और कोस 60 होता है 1/2। इसी तरीके से साइन 90 कितना होता है 1 और कोस 90 होता है 0। ये तो सब पे अलग है, इनको छोड़कर देखो कोस 45 और साइन 45 ये वैल्यू की, बस इसको छोड़कर, कहने का मतलब कोस ऐसे लिख लेते हैं साइन 45 इक्वल होता है किसके, कोस 45 के, केवल इस वैल्यू को छोड़कर बाकी अलग अलग होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या कह रहा है हमारा, फॉल्स। कैसा है, फॉल्स। सभी वैल्यू के लिए इक्वल नहीं होता, साइन थीटा और कोस थीटा सभी वैल्यू के लिए इक्वल नहीं होता, केवल किस पर 45 पर इक्वल होता है ना, और बाकी पर डिफरेंट होता है। इसी तरीके से कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए की वैल्यू 0 रखने पर, वो कह रहा है जो कोट ए है, देखो कौन सा है ये वाला, ध्यान दो, कोट ए कितना रखूं 0, तो कोड 0 का मान कितना होता है नॉट डिफाइंड, कोड 0 का मान कितना होता है नॉट डिफाइंड, ये तो ट्रू है। अरे कोड 0 नॉट डिफाइंड तो होता है, क्योंकि देखो कोड का उल्टा क्या होता है tan, तो tan 0 कितना होता है, tan 0 होता है हमारा, tan 0 होता है 0, tan 0 कितना होता है 0, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो कोट आ जाएगा। अब 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो नॉट डिफाइंड, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये सही कह रहा है, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए की वैल्यू 0 पर, तो बिल्कुल ट्रू, ये सही है। ठीक है, इस तरीके से करना है।